शिवरात्रि का पर्व हमको यह बोध कराता है कि हम सभी भगवान शिव के अंश और एक दिन उनमें ही मिल जाना है। महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भी हुआ था। महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल महाशिवरात्रि की फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को दिन में 11:08 से शुरू होकर 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर ख़त्म होगी। महाशिवरात्रि 2025 में शुभ योग और नक्षत्र हैं। परिध योग है 26 फरवरी को सुबह 11:08 से। शिव योग है 27 फरवरी को तड़के सुबह 2:58 पर और श्रवण नक्षत्र योग है 26 फरवरी को शाम 5:23 पर। घनिष्ठा नक्षत्र है 26 फरवरी को शाम 5:23 से प्रारंभ हो रहा है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण पर्व है जो फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। 2025 में यह पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा। इस साल 26 फरवरी को देश भर में महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पंचामृत से अभिषेक किया जाता है और कुंवारी कन्याएं शिव पार्वती की पूजा करें, माँ पार्वती को सिंदूर लगाएं। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि के पर्व को बहुत ही श्रद्धा भाव से लोग मनाते हैं। इस दिन शंकर भगवान और माँ पार्वती की पूजा आराधना की जाती है। महाशिवरात्रि प्रत्येक वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस महापर्व का हर शिव भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भक्त शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं और विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा आराधना तथा मंत्रोच्चार और अनुष्ठान आदि करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी शिव भक्त सच्ची श्रद्धा से पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भोले भंडारी पूरी करते हैं। आइए जानते हैं कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। क्यों मनाई जाती है शिवरात्रि? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। एक दूसरी धार्मिक मान्यता के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इस दिन शिवलिंग का जलाभिषेक और मंत्रों का जाप करने से भगवान शिव जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक मान्यता ये भी है कि कुंवारी कन्याएं चाहती हैं कि उन्हें अच्छा वर मिले तो महाशिवरात्रि पर उन्हें माँ पार्वती और शिव जी भगवान की दोनों की पूजा करनी चाहिए। माँ पार्वती को सिंदूर लगाना चाहिए। वहीं विद्यार्थियों को भगवान शिव के साथ श्री गणेश जी की भी पूजा करनी चाहिए। व्यापारी वर्ग पूरी पंचायत की पूजा करें और पंचामृत से अभिषेक करें। ऐसा करने से भगवान शिव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे भगवान शिव की पूजा और उपासना के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से व्रत रखने का महत्व है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रखता है उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि का व्रत श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। इस दिन भोजन के दौरान ध्यान रखना चाहिए कि जो भी खाया जाए वह शरीर को हल्का और स्वस्थ रखने वाला हो ताकि व्रत का उद्देश्य पूरी श्रद्धा से पूरा किया जा सके। इस दिन विशेष रूप से ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इससे व्यक्ति की आत्मा को शांति और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ें खाई जा सकती हैं और कौन सी नहीं खाई जा सकती। इस व्रत में क्या खा सकते हैं? व्रत करने वाले केवल फलाहार ले सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से केले, सेब, पपीता, नारियल, अनार आदि फल खाए जा सकते हैं। ये शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ शुद्ध भी होते हैं।
साबूदाना, कुट्टू का आटा, राजगीरा और सेंधा नमक से बनी चीज़ें खाई जा सकती हैं। साबूदाना की खिचड़ी और व्रत वाले पकवान जैसे कुट्टू की टिक्की या राजगीरे के पराठे इस दिन विशेष रूप से खाए जाते हैं। दूध, मखाना और ताज़े दही का सेवन भी इस दिन किया जा सकता है। ये पदार्थ शरीर को ठंडक और ऊर्जा प्रदान करते हैं। घी और शहद का सेवन भी इस दिन व्रती कर सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इस दिन मांसाहार पूरी तरह से वर्जित होता है। शिवरात्रि व्रत में व्रती को शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। तेल और घी से तली हुई चीज़ों का सेवन इस दिन व्रत के दौरान नहीं करना चाहिए। इससे व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के व्रत में आलू का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ लोग इसे अपनी सुविधा अनुसार खाते हैं, लेकिन यह सामान्य रूप से इस दिन वर्जित है। कैफीन वाले पदार्थ जैसे कॉफ़ी का सेवन व्रत के दौरान नहीं करना चाहिए। इस दिन पानी, नारियल पानी या ताज़े फल का रस लेना चाहिए।